नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे बीडीएल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। भारत डायनामिक लिमिटेड, गाचीबौली, हैदराबाद, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ये है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ एंटी टैंक्स, गाइडेड मिसाइल, स्ट्रेटेजिक वेपन, लॉन्चर्स, अंडर वाटर वेपन्स, डिकॉय एंड टेस्ट इक्विपमेंट। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए यूनिट ऑफिस ऑफ द कंपनी एट कॉर्पोरेट ऑफिस गाचीबौली हैदराबाद, कंचनबाग यूनिट हैदराबाद, भानूर यूनिट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, विशाखापट्टनम यूनिट इब्राहिमपट्टनम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, अमरावती महाराष्ट्र, लियासन ऑफिस न्यू दिल्ली, या तो फिर न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट लोकेशन अक्रॉस इंडिया, रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई जरिया नहीं है। तो 21 अगस्त 2023 से 20 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात की गई है। तो यहाँ पे टोटल 45 वैकेंसी है, जिसमें से यहाँ पे 42 मेन वैकेंसी है, जिसमें से आप नेमो पोस्ट है, ग्रेड है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, रिजर्वेशन है, और आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एमटी, तो यहाँ पे एमटी का मीनिंग होता है मैनेजमेंट ट्रेनी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे ग्रेड 2 की वैकेंसी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी है 15, जिसमें से अनरिजर्व की 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल की 4 वैकेंसी है, एससी की 2, एसटी की 2, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसकी 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये सैलरी है 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल, सिविल, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑप्टिक्स, फाइनेंस, और यहाँ पे ये जो वेलफेयर ऑफिसर है, और जेएम पब्लिक रिलेशंस। तो यहाँ पे ये उनकी अलग से वैकेंसी है। तो यहाँ पे 4% रिजर्वेशन रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने आगे बात की, मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनी। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है और रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो 27/7/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए एज लिमिट है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 32। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री या तो फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया होना चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कोर्सेज फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास टू बी रीड ऐसे 60%, यानी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% एससी एसटी के लिए। तो यहाँ पे डिसिप्लिन और डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंसिडरेड ऐसे इक्विवेलेंट बाय बीडीएल। तो यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस है, फिर यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग है। फाइनेंस है तो सीए, आईसीडब्ल्यूएआई, एमबीए। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। और द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात है, तो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, और एक इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे शॉर्ट लिस्टेड, उन्हें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उनको यहाँ पे जगह टाइम और डेट आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। तो ये एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज हो आपको तुरंत मिले। तो जो भी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें से 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा। तो पार्ट 1 में आपको 100 एमसीक्यूज होंगे, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 2 में 50 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा। तो यहाँ पे वेटेज की बात की जाए तो 85% होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और 15% होगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए 60%
आपको लाना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, और 50% लाना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट के सेंटर होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे, तो 10 सेंटर्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को ऑप्शन दिए जाएंगे कि जो भी आपको नज़दीकी सेंटर पड़ता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करो तो आपको बता देना है कि आपका कौन सा नज़दीकी सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे BDL के पास राइट्स रहेंगे कि वो कोई भी सेंटर ऐड कर सकते हैं या कोई भी सेंटर कैंसिल कर सकते हैं या किसी भी कैंडिडेट को किसी और सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर एंड GM पब्लिक रिलेशन, तो जो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट ओनली। फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन तेलुगु प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डिटेल विल बी नोटिफाइड। तो यहाँ पे द रिटन टेस्ट विल बी इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 विल बी क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड होगा। बाद यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसमें क्वेश्चंस ऑन तेलुगु प्रोफिशिएंसी फॉर वेलफेयर ऑफिसर पोस्ट, जनरल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू द बीइंग फाउंड मेडिकली फिट, यानी आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी आपकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस होगी, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो SBI EP से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन और इंटरनल परमानेंट एम्प्लॉई है तो उनको यहाँ पे कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे जनरल कंडीशन है, तो यहाँ पे ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और यहाँ पे एज की बात की जाए तो आपकी एज काउंट होगी 27/7/2023 तक। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे कि वो वैकेंसी बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं या पूरी प्रोसेस कैंसिल भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 21 अगस्त 2023 से 20 सितंबर 2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है BDLindia.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो ये लिंक दी गई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।